नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा संचालित कक्षा 10वीं में ओपन में पढ़ने वाले छात्र इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझेंगे और अच्छा से समझिए और उत्तर अपने कॉपी में लिखें। तो इस प्रकार पाठ एक पढ़ते हैं दोहे, संत कबीर की दोहे। सबसे पहले उसका परिचय पढ़ें। संत कबीर का जीवन परिचय। संत कबीर का आयुर्भाव सन 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया। संत कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी इनकी रचनाओं में जीवन के अनुभव भरे हैं। निरंतर सत्संग के द्वारा उन्होंने धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझा और अपने अनुभव को जनसाधारण की भाषा में काव्य रूप में अभिव्यक्त किया। स्वामी रामानंद के उदार विचारों का भी इन्होंने इन्होंने बहुत प्रभाव पड़ा। स्वामी रामानंद के उदार विचारों का भी इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन्होंने अपने रचनाओं में समाज में फैली रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार किया। जिस सांप्रदायिक एकता के प्रति आज हम सचेत हैं, तब उसे संत कबीर ने अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया। सन 1518 में संत कबीर का मगहर नामक स्थान में निर्वाण हुआ, मोक्ष को प्राप्त हो गया। इनकी रचनाएं हैं, पेपर में आता है, देखिए कबीर की रचनाएं। संत कबीर की प्रामाणिक उपलब्ध कृतियां हैं बीजक, अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली और कबीर ग्रंथावली। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। शब्दावली में लगभग 59 प्रकार के शब्द संग्रहित हैं। विशेषता देखिए, कबीर की काव्यगत विशेषताएं। संत कबीर की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं गेय हैं। इनके काव्य में अनेक स्थलों पर रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं। संत कबीर के काव्य में एक सुनिश्चित दार्शनिक विचारधारा मिलती है। अद्वैतवादी विचारधारा में आत्मा और परमात्मा का वो तात्विक दृष्टि से आपने एक माना है। ब्रह्म के साथ एकाकार होने के लिए संत कबीर ने अहम का त्याग आवश्यक माना है। इसमें देखिए भाव पक्ष को देखिए, सभी विद्यार्थी भाव पक्ष को भी अच्छा से लिखेंगे। तो भाव पक्ष में लिखेंगे, संत कबीर धार्मिक संकीर्णता को दूर करने वाले समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। मैंने जो धार्मिक संकीर्णता है उसको सुधारने का बहुत प्रयास किया। वे सभी धर्मों की एकता के समर्थक वे सभी धर्मों की एकता के समर्थक थे। राम रहीम की एकता बताकर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विद्वेष को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों की खूब निंदा की। दोनों धर्म के पंडितों और मुल्लाओं को वाह आडंबरों में उलझे होने पर खूब फटकारा। आपकी रचनाओं को पढ़ने व सुनने से पाठकों को रसानुभूति होती है, बहुत आनंद आता है इसके पाठ को पढ़ने से, कविता को पढ़ने से। कला पक्ष है, कला पक्ष माने सुंदर। संत कबीर के लिए कविता साध्य न होकर साधन थी। वे सहज अनुभूतियों को प्रभावी शैलियों में जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे। संत कबीर की वाणी में सच्चे हृदय से कही गई बातें हैं जो दिल में घर कर लेती हैं। ठीक निशाने पर चोट करने की कला में संत कबीर अद्वितीय है। उनके कहने का ढंग ओजपूर्ण और सुबोध है। कठिन विचारों को भी वे अनुप्रास, अनुयुक्ति, दृष्टांत, रूपक व उपमा के माध्यम से बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से समझाते हैं। उनकी भाषा जनसाधारण में प्रचलित बोलचाल की भाषा है। कबीर की इस भाषा को सतुकड़ी अथवा पचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कबीर की भाषा कैसी है, तो कबीर की इस भाषा को सतुकड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर दास जी का साहित्य में क्या स्थान है देखिए।
तो भक्ति काल के अंतर्गत, कौन से काल के अंतर्गत? भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण शाखा की ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि कबीर ने लोक आडंबर का विरोध किया है। उन्होंने लोक आदर्श की स्थापना की है, इसलिए उन्होंने उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। कबीर ने जाति, वर्ग और संप्रदाय की जगह मानव धर्म को महत्वपूर्ण माना। अब इसका दोहा पढ़ते हैं, कबीर के दोहा बहुत सारगर्भित है, समझने लायक है। देखिए, संत कबीर के दोहे हैं। पानी केरा बूद बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा, जियो तारा पर भात। यहाँ पानी केरा बुदबुदा, बुदबुदा माने बुलबुला, असमानुष माने मनुष्य की शरीर जो है पानी की बुलबुला की तरह है। देखिए, जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए संत कबीर कहते हैं कि यह जीवन पानी की बुलबुलों की तरह क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है, जिस प्रकार से पानी की बुलबुला क्षण में नष्ट हो जाता है। असमानुष की जात, यह सदा साथ न देने वाले तारों की तरह, जैसे देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। जैसे यह सदा साथ न देने वाले तारों की तरह है, जो प्रातः होते ही छिप जाते हैं। देखिए, रात्रि में तारा दिखाई देता है और देखते ही देखते सवेरे होते ही तारा नष्ट हो जाता है, तारा छिप जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी क्षणभंगुर है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, देखते ही देखते मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका व्याख्या कर सकते हैं। मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं, जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, यह जीवन पानी की बुलबुले की तरह क्षणभंगुर है, यह सदा साथ न देने वाले तारों की तरह है, जो प्रातः होते ही छिप जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी इसका अनुवाद को अच्छा से समझे और पेपर में लिखना भी है और जीवन में उतारना भी है। देखिए, अगला देखिए। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। यहाँ पर गोधन मतलब गाय धन, गजधन माने हाथी, बाजी मतलब घोड़े, रतन सब खान, रत्न रूपी खान, सब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। तो इसका अर्थ बहुत सटीक है, बहुत सार गर्भित है। तो संत कबीर कहते हैं कि गौ, गोधन माने गौ, गज धन हाथी, बाजी धन माने घोड़े और सभी रत्न रूपी धन पाकर भी मन को संतोष नहीं मिलता, परंतु सब संतोष रूपी धन मिलता है। परंतु जब संतोष रूपी धन मिलता है, जब आवे संतोष धन, जब संतोष रूपी धन मिलता है, तो ये सारे धन धूरी समान, धूल के समान लगने लगते हैं। तो देखिए परीक्षार्थियों, संत कबीर कहते हैं, गौ, हाथी, घोड़े और सभी रत्न रूपी धन पाकर भी मन को संतोष नहीं मिलता है, परंतु जब संतोष रूपी धन मिलता है, तो ये सारे धन, सब धन धूल समान, सब धन धूल के समान लगने लगते हैं। अगला देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदई सोई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, सदकर्म की महत्ता, अच्छे कर्म की महत्ता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी बुरे कर्म करने वाले मनुष्य का जीवन वैसा ही है, कर्मी उच्च न होई। अगर कर्मी, उनका जो कर्म है ऊंचा नहीं है, तो ऊंचा कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है ना। ऊंचे कुल का जन्म या करनी उच्च न होई, ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अगर बुरा कर्म करता है तो करनी उच्च न हुई, तो काम ऊंचा नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है।
वो उसी प्रकार से है, सुमरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, जैसे सोने के कलश में मदिरा भरा हो, शराब भरा हो। तो इस प्रकार से जैसे सोने के कलश में मदिरा भरा हो, उसी प्रकार से ऊंचे कुल में अगर उनकी करनी अच्छी नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेना जिस प्रकार से सोने के कलश में मदिरा भरा हो उसी प्रकार है। तो एक बार और देखिए इसका अनुवाद को। सत्कर्म की महत्ता बताते हुए संत कबीर कहते हैं कि अच्छे कुल में जन्म लेकर भी बुरे कर्म करने वाले मनुष्य का जीवन वैसे ही है जैसे सोने के कलश में मदिरा भरा हो। अगला देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर संत कबीर कहते हैं निंदक नीरे राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, आंगन कुटी छपाए, निंदक करने वाले को अपने पास रखिए, दूर ना भगाएं, बल्कि उन्हें सदैव अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे दोष को उजागर करते हैं, हमारी जो बुराई है उनको बताते हैं, हमारी निंदा करते हैं। तो हम सत्य तो जाते हैं कि हमारे में अवगुण है तो सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुखाए, हम अपनी बुराइयों को दूर कर अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। तो एक बार और देखिए इसका। संत कबीर कहते हैं कि निंदा आलोचना से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें सदैव अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दोषों को उजागर करते हैं। इससे हम अपनी बुराइयों को दूर कर अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं। अगला देखिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु कुम्हार की तरह और शिष्य जो है, गुरु कुम्हार शिष्य कुम है और शिष्य जो है मिट्टी के घड़े के समान है, गढ़ी गढ़ी काढ़े को। तो उसको कुम्हार जो है, गुरु जो है, अंदर से सहारा दे करके बाहर से उनको आघात करते हैं, चोट मारते हैं और घड़ा को बनाते हैं। उसी प्रकार से गुरु जो है अंदर से उसको, गुरु जो है उनको भी कई प्रकार से उनको डांटना फटकार करके अंदर से और अंदर से सहारा देकर के उसको समझाते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से घड़ा जो है कुम्हार के पीटने के बाद अच्छा से आकार ले लेता है, उसी प्रकार से शिष्य भी अपना ज्ञानवान बन जाते हैं, अच्छा शिष्य बन जाते हैं। तो यही है। यहाँ पर देखिए, अंतर हाथ सहारदय बाहर मारे चोट। संत कबीर कहते हैं कि सदगुरु कुम्हार की तरह और शिष्य कच्चे मिट्टी से बने घड़े की तरह होते हैं। जैसे कुम्हार अंदर से सहारा देकर और बाहर से आघात करके घड़े को गढ़ता है, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य को गढ़ता है। अगला देखिए। जो जल जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दो हाथ उलझिए यही सयानो काम। जिस प्रकार संत कबीर कहते हैं कि नाव में भरने वाले जल को और घर में बाढ़े दाम। तो यहाँ पर कहा गया है नाव में भरने वाले जल को दोनों हाथ से उलचने वाले और परिवार में आए हुए संकट को जल्द से दूर करने वाले व्यक्ति सयानो माने बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए संत कबीर कहते हैं कि नाव में भरने वाले जल दोनों, दो हाथ उलचिए, दोनों हाथों से उलझने तथा परिवार में आए हुए संकट को जल्द से जल्द दूर करने वाले व्यक्ति ही बुद्धिमान होते हैं। अगला देखिए।
कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखावास, काला भरे भूइयां लेटना ऊपर जामे है घास। तो यहाँ पर देखिए संत कबीर कहते हैं कि धन दौलत सदा रहने वाली चीज नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, और अपने ऊंचे महल अटारी को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, गर्व न कीजिए ऊंचा देखवास, अपने ऊंचे महल अटारी को देख करके कभी घमंड न करना चाहिए। काल परे भूय लेटना, काल की मार से ये मिट्टी में मिल जाते हैं। भूय मतलब मिट्टी में, लेटना माने अगर काल आ गए तो काल की मार से ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और ऊपर जामी है घास, और इसके ऊपर में घास उग जाते हैं ना। जिस प्रकार से मनुष्य के मरने के बाद उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं, तो उसके ऊपर में क्या जम जाते हैं, घास उग जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से कबीरा कहते हैं घमंड न कीजिए, ऊंचे महल में रहने को देखकर कभी घमंड न कर कीजिए। इस प्रकार संत कबीर कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए। संत कबीर कहते धन दौलत सदा रहने वाली चीज नहीं आता, ऊंचे महल अटारी को देखकर कभी घमंड ना कीजिए। काल पर भूय लेटना, काल की मार से ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ऊपर जामी है घास, और इसके घास ऊपर उग जाते हैं, इसके ऊपर घास उग जाते हैं। अगला देखिए, दुर्लभ मानुष जन्म है देहना बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। एक बार देखिए, दुर्लभ मानुष जन्म है देहना बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। तो यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ, देह न बारंबार, बार बार शरीर नहीं मिलता है। तरवर जो पत्ता झड़े, जैसे वृक्ष से पत्ता अलग होता है, तरवर जो पत्ता झड़े, वृक्ष से अलग हुआ पत्ता दोबारा डाल पर नहीं लग सकता, तो बहुर न लागे डार। तो वैसे ही मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इसलिए सभी विद्यार्थी उसको अच्छा से पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़े। एक 10वीं कक्षा पढ़ रहे हो है ना, इसलिए इसको फिर मतलब दोबारा पढ़ने का, एक बार पढ़िए और अच्छा से पढ़िए है ना। तो इसको समझिए, समय का बहुत महत्व है। तो यहाँ संत कबीर क्या कहते हैं, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, अपना समय को व्यर्थ न जाने दो। देह न बारंबार, यह शरीर बार बार नहीं मिलता है। जैसे वृक्ष से अलग हुआ पत्ता दोबारा डाल पर नहीं लग सकता, वैसे ही मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं मिलता है। अगला देखिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। तो यहाँ पर देखिए, साधु माने सज्जन। संत कबीर कहते हैं साधु भूखा भाव का, साधु भाव के भूखे होते हैं, धन का भूखा नहीं, धन के नहीं। इस प्रकार संत कबीर कहते हैं कि साधु भाव के भूखे होते हैं, धन का नहीं। धन का भूखा जो फिरे, जो व्यक्ति धन का भूखा होता है सो तो साधु नहीं, वह साधु नहीं हो सकता है ना। तो इस प्रकार इसको देखिए, कबीरदास जी कहते हैं साधु भाव के भूखे होते हैं, धन का नहीं। जो व्यक्ति धन का भूखा होते हैं, धन का भूखा होता है, वह साधु नहीं हो सकता है। देखिए पाठगत प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर ने आंगन में कुटी छबा कर खाली स्थान को बसाने के लिए कहा है, तो यहाँ आएगा निंदक, निंदक को बसाने के लिए कहा है। कबीर ने खाली स्थान को देखकर, तो यहाँ पर कबीर ने ऊंचा आवास को देखकर गर्व न करने को कहा है। ऊंचा आवास, मनुष्य का जन्म यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दुर्लभ है।
कोई खालिस्तान नहीं पूछता, कोई जाति नहीं पूछता है। साधु खालिस्तान का भूखा होता है, साधु भाव का भूखा होते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुन करके लिखना है। कबीर के अनुसार किस धन के समक्ष सभी धन धूल के समान होते हैं? तो यहाँ उत्तर आएगा संतोष धन आएगा। संतोष। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद व्यक्ति की निंदा क्यों होती है? ये पहला वाला का आएगा, क्योंकि वो अच्छा कर्म नहीं करता। साधु किसका भूखा होता है? भाव का। अच्छा गुरु क्या करता है? हमारे अवगुणों को दूर करता है। सयाना काम क्या है? सयान माने बुद्धिमान। दान। तो इस प्रकार अब देखिए, उचित संबंध जोड़िए। कुम्हार क्या काम करते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाने वाला है कुम्हार जो है। निंदक। निंदा करने वाला। निंदक निंदा करने वाला। भूमि लौटना यानी जमीन पर लौटना। मिट्टी में मिल जाना। भूमि लौटना, मिट्टी में मिल जाना। पानी केरा बुदबुदा। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात आएगा इसमें। और बिन पानी सब सोन, मोती मायूस जो। इस प्रकार से यहाँ तक सभी विद्यार्थी अभी से पढ़ाई चालू करिए और अपना नंबर अच्छा से पढ़िए और अच्छा से अच्छा हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।